नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई इस्लामी बैंकिंग के अंदर कोई प्रोडक्ट बनती है तो किन मराहिल से गुजर के बनती है, और ये पहले से व्यवस्था चीज़ें हैं जो हम पहले से डिस्कस करते रहे हैं। उसमें पहले ये बात देखते हैं कि उस प्रोडक्ट के अंदर कोई गरर तो नहीं है, रिबा तो नहीं है, वो प्रोडक्ट के अंदर कोई हराम तो नहीं है और वो हार्मफुल तो नहीं है। अगर इनमें से कोई चीज़ पाई जाती है तो फिर कोई इस्लामी प्रोडक्ट उसके ऊपर नहीं बन सकती। अगर इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती तो दूसरे लेवल के ऊपर उस कॉन्ट्रैक्ट को चेक किया जाता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसईसीपी या स्पेक एसपीईसी ये चारों चीज़ें सही तौर पे मौजूद हैं, शरई तौर पे मौजूद हैं। एस से मुराद सब्जेक्ट मैटर, उसके अंदर कोई गलत तो नहीं है, प्राइस के अंदर कोई गलत तो नहीं है, और एक्सप्रेशन यानी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मुकम्मल है, और काउंटर पार्टीज ये एलिजिबल हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए या नहीं है। अगर ये केस भी क्लियर हो जाता है तो तीसरे स्टेप के ऊपर देखते हैं कि स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी अपनी एक्सक्लूसिव कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुराबाहा है तो उसके अंदर कॉस्ट और प्रॉफिट को डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। इसके अलावा जितने भी हमारे ट्रस्ट सेल्स हैं उसके अंदर कॉस्ट को डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, और प्रॉफिट से मुतालिक या लॉस से मुतालिक इंफॉर्मेशन देना बायर को ज़रूरी है, चाहे बई तौलिया हो या वदिया हो या मुराबाहा हो। इसी तरह कुछ ऐसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जैसे सलम है, उसके अंदर 100% फुल पेमेंट देना ज़रूरी है, और टाइम ऑफ डिलीवरी और प्लेस ऑफ डिलीवरी का मालूम होना भी ज़रूरी है। इसी तरह कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके अंदर रिबाउल हदीस इन्वॉल्व हो जाता है, तो इन सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी है। यहाँ से भी जब केस क्लियर हो जाता है तो उसमें देखा जाता है कि रेगुलेशंस और लीगल फ्रेमवर्क क्या है, उस मुल्क का कानून क्या है और वो क्या हमें इंस्ट्रक्शंस देता है, तो उससे मुताल्लिक तफसील को देखना ज़रूरी है। यहाँ से भी केस क्लियर हो जाता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स का मरहला आता है, और फिर जाके कोई इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट बनती है। इन तमाम मराहिल से गुजर